हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो होप सो आप सभी की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। और आप सभी को पता है कि आज ही एचपीसीएल का आपका रिजल्ट भी आया है। और आप सभी को पता है अगर रिजल्ट आए और सिलेक्शन ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो एचपीसीएल में भी सेलेक्ट हुए हैं। और आपको सभी को मैंने बोला था कि मैं आपको हमेशा जो है वो गाइडेंस सेशन जरूर प्रोवाइड कराऊंगा, ताकि जो है आपको एक तरीका मिले किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए। और गाइडेंस जो है वो आपके फ्रेंड ही आपको बताएंगे। तो आज हमारे साथ में है सावन। तो सबसे पहले तो बेटा आपको बहुत बहुत बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। तो कैसा लग रहा है बेटा सिलेक्शन के बाद में। सर बहुत अच्छा फील हो रहा है। और सब आपकी आपकी आशीर्वाद से है ये सर। बस बेटा आपकी मेहनत है। देखो, मैं तो सभी को एक सेम ही कंटेंट डिलीवर करता हूँ, लेकिन ये कि जो जितनी ज्यादा मेहनत करता है तो डेफिनेटली वो सेलेक्ट होता है। और आपने वो काम करके दिखाया है, जिसका प्राउड मोमेंट होता है आपके परिवार को, सभी को, कि यार बच्चा जल्दी सेलेक्ट हो जाए, सेटल हो जाए। तो फाइनली आप जो अचीव कर चुके हैं। तो अब जैसे अभी तो सिलेक्शन जस्ट रिजल्ट आया ही है, तो आसपास के एनवायरनमेंट जी माहौल में सर। कुछ चेंजेस हुए हैं, कुछ देखने को लगा है लोगों के नजरिए में। सर अभी तो बाहर किसी को पता नहीं है अभी। अच्छा, अभी तो बस जस्ट रिजल्ट फैमिली आया को ही, अपन पता है जस्ट मिले फिलहाल ही है। तो। हाँ, तो जैसे ही पता लगेगा जी तब सर। लोग डेफिनेटली जो है अपना थिंकिंग, पहले जो थी जो थिंकिंग थी वो डेफिनेटली चेंज करेंगे। तो सावन, आप बताएंगे आपने जैसे कि क्या क्या कंटेंट आपने फॉलो किया, कैसे कैसे आपने इस एग्जाम को टारगेट किया था। कंटेंट तो सर जो नोट्स हैं वे सफिशिएंट है मेरे हिसाब से तो। मतलब जो 90% है तो टेक्निकल तो नोट्स से ही आता है। अगर हमारा हम्म। कॉन्सेप्ट क्लियर है हमारे नोट्स तो टेक्निकल तो आराम से हो जाता है सर, नोट्स से ही। और नॉन टेक्निकल के और लिए आपने क्या क्या फॉलो किया है। नॉन टेक का सर मैंने मैथ का कोर्स मेरे भाई ने ले रखा था तो मैं उससे ही पढ़ लिया था मैथ को। हम्म। रीजनिंग यूट्यूब से की थी बस हम्म। सर, ऐसे ही है। अच्छा अच्छा। एक्स्ट्रा कोई रीजनिंग का तो कोर्स खरीदता नहीं था। हम्म। तो अभी जो आप है वो कितने टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब कब आपकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी थी। मेरी डिग्री मैं डिप्लोमा किया हुआ सर। अच्छा, डिप्लोमा आपने किया है, चलिए सही है। तो कौन सी ईयर में कंप्लीट हो चुका था आपका डिप्लोमा, और कितने टाइम से आप प्रिपरेशन कर रहे हो। वो 22 में खत्म होगा था सर, तब से अच्छा कर रहा हूँ। अच्छा, 2022 से। इससे इससे पहले भी आपने एग्जाम दिए होंगे, जैसे अभी आरआरबी का भी सीबीटी 2 दिया होगा आपने। हाँ सर, वो बीच में मैं एक बहुत से एग्जाम क्लियर भी हुए, जैसे कि यूपीसीएल टीजी 2 का दिया था मैंने सर, उसमें मेरा डीवी हुआ था। अच्छा अच्छा। तो फिर मैं उसमें फाइनल में बाहर आ गया था। हम्म। और अभी और फिर आरआरबी भी पीजीसीएल हाँ। पीजीसीएल का दिया था तो उसमें भी मैं फाइनल में बाहर आ गया था। डेफिनेटली यार, वो होता है कभी कभार, समय होता है कि वो समय हमारा अच्छा नहीं होता है, तो हम एक आध मार्क्स दो मार्क्स से अपन डीवी में बाहर निकल जाते हैं कहीं की फाइनल रिजल्ट में। बट फाइनली आपने वो हिम्मत नहीं हारी। तो सबसे मेन चीज वो है कि आप अगर एक दो बार फेलियर हुआ भी है, बहुत सारे स्टूडेंट से हार मान जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी मैसेज आ रहे थे जब आरआरबी का पेपर हुआ, सर मेरे तो 60 मार्क्स ही आ रहे हैं, अब सर मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, मन कर रहा है मैं छोड़ दूं। तो वो सारी चीजें रहती है। लेकिन आपने वो हिम्मत नहीं हारी, जी और सर। फाइनली अगर आप, मैं यही बोलूंगा हमेशा स्टूडेंट को कि यार अगर हिम्मत नहीं आ रही होगी तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा। हाँ, हो सकता है कि थोड़ा समय लग जाए, 1 साल लग जाए, 1.5 साल लग जाए, लेकिन हाँ, अगर मेहनत करते हैं तो सिलेक्शन डेफिनेटली होता ही होता है। जैसे भी आपने आरआरबी भी दिया जी होगा, आरआरबी जी में सर। कितने मार्क्स आ रहे हैं डियर। सर मेरे जो पहले आए थे तब मतलब कैंसिल नहीं हुआ था पेपर, तब भी हम्म। 98 थे। हम्म। और उसके बाद भी 98 ही है। अच्छा, मतलब एग्जैक्टली सेम रहे हैं। सर चलिए तो मैंने बहुत हम्म, एग्जैक्टली सेम है सर। सही। तो कौन से आपने जोन से वो फॉर्म किया वो आरआरबी का। आरआरबी सर चेन्नई से है। अच्छा, चेन्नई से। तो बहुत सारे स्टूडेंट, अभी देखो आरआरबी की वैकेंसी आने वाली है अगले महीने, तो बहुत सारे स्टूडेंट प्रिपेयर भी कर रहे हैं आरआरबी के लिए। तो क्या बोलना चाहेंगे आप उनको, कैसे कैसे उनको तैयारी करनी चाहिए। सर नॉन टैक तो मतलब सबका सेम ही रहेगा, क्योंकि ज्यादातर नॉन टैक के बच्चे ही उसमें फर्स्ट पेपर क्लियर ज्यादातर नॉन टैक वालों का ही रहता है सर। हम्म। उसके लिए तो मैथ वगैरह तो उन्हें पढ़ना ही पड़ेगा, मैथ और साइंस वगैरह होगी। और जो नॉन और जो सेकंड पेपर होगा मेंस, उसमें तो मान ले सर जो नोट्स है ना हमारे, हम्म। वो सफिशिएंट है सर, उससे बाहर कुछ नहीं आता सर उसमें। सही है। तो जैसे अभी टेक्निकल में तो सर नोट्स ही है, अगर अगर किसी के नोट्स क्लियर।
अगर किसी के नोट्स क्लियर है तो वो आराम से उसमें स्कोर कर सकता है। यस 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 ये। अभी जैसे आपने टेक्निकल में आपने आरआरबी में कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए थे लगभग, और कितना सही रहा था आपका क्वेश्चन? मैं सर, मेरे 64 आए थे अब की बार शायद। अच्छा, टेक्निकल में मेरे 64। शायद 90 के लगभग अटेम्प्ट थे। हम्म जी सर। वो दरअसल सर, वो 4 तारीख को मेरा एग्जाम था आरआरबी जेई का। हम्म हम्म, और 3 तारीख को मेरा मेडिकल था उसका, एचपीसीएल का, लखनऊ में। तो मैं सही पूरी बात। रात जागता रहा, तो इसलिए थोड़ा वो डिस्टर्ब हो गया था माइंड से। हाँ डेफिनेटली, वो तो रहता ही फिर ना भी। कि यार माइंड अगर स्टेबल नहीं होता है तो कहीं ना कहीं दिक्कत आती है एग्जाम हॉल में, क्योंकि प्रॉपर रेस्ट भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो जितने जी भी सर। स्टूडेंट अभी तैयारी कर रहे हैं एसएससी आरआरबी, तो उन्हें क्या बोलना चाहेंगे? और जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ, आप ही के फ्रेंड जिनका आरआरबी में मान लो कम मार्क्स आ रहे हैं, तो उन्हें क्या बोलना चाहेंगे आप? यही है कि मतलब अगर इसमें नहीं हुआ तो नेक्स्ट वैकेंसी आ रही है तो उसमें डेफिनेटली हो जाएगा। अगर आप मतलब हिम्मत नहीं हारोगे, तो यही है कि मतलब अगर हमारे नंबर कम आ रहे हैं तो हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो अगली में हो जाएगा, इसमें नहीं होगा तो अगली में हो जाएगा। तो हो जाएगा, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि नहीं होगा अगर आप तैयारी कर रहे हैं। डेफिनेटली। तो ये थोड़ा है हम सर। थोड़ा आप फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे सावन? कैसा है, क्या है फैमिली? पापा क्या करते हैं, मदर क्या करते हैं? बस सर, जो फैमिली बैकग्राउंड है तो पापा मजदूर हैं, तो बस इनकम का सोर्सेज यही है। हम्म मम्मी घर पे ही रहती हैं। और अभी छोटा भाई है, वो भी पढ़ रहा है सर। और एक बड़े भाई हैं, वे दिल्ली में गवर्नमेंट वो प्राइवेट जॉब करते हैं। हम्म। नहीं, बस डेफिनेटली अब आपकी जॉब लग गई तब आपके ऊपर सभी की रेस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी है कि अब एक घर को जो है होता है ना कि घर को महल बनाना है, तो वो आपने काम कर दिखाया। और अब धीरे धीरे सभी की जॉब है वो भी लगती रहेगी, अपने भाई को भी अच्छे से पढ़ाना ताकि जो है वो भी अच्छी एक सरकारी नौकरी ले पाए, ताकि आप पीछे आने वाली जनरेशन से उनका फ्यूचर अच्छे से बन पाए। तो अमन, जी सर। सावन, ये तो है। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन। और जितने भी स्टूडेंट अभी थैंक एसएससी यू का भी सर। अपना जो एसएससी का जो अपना पेपर है वो भी आने वाला है, लगभग नोटिफिकेशन इसी मंथ के एंड में आने वाला है। तो एसएससी की भी आपने प्रिपरेशन की होगी, जी तो सर। क्या एसएससी और आरआरबी के प्रिपरेशन दोनों एक साथ की जा सकती है अगर स्टूडेंट करना चाहे तो? हाँ सर, की जा सकती है। मैंने एसएससी का मेंस भी दिया था सर। हम्म। अच्छा, मतलब सारे एग्जाम मैंने आपने एसएससी का निकाले इस हैं एक बार। बार, है ना? जी सर, जो अभी ज्वाइनिंग हुई, जो अभी एसएससी की, इसमें मैंने मेंस दिया था सर। कितने मार्क्स से रह गया था इसमें उसमें भी नॉर्मली? मेरे उसमें 360 मार्क्स आए थे मेरे सर। उसमें हम्म प्री में कम आए थे सर, लेकिन मेंस में ठीक है। मेंस में 300 में दो 300 में थे, वे आए थे 240 नंबर आए थे सर मेरे। नहीं, मेंस में काफी अच्छे मार्क्स है, अगर प्री में थोड़ा सा अच्छे मार्क्स होते तो उसमें भी आप आराम से सेलेक्ट हो चुके होते। बट कोई नहीं, आपके लिए तो मेन चीज है कि रेलवे जॉब है, उसमें भी आपका सिलेक्शन होने वाला है, तो रेलवे भी जॉब आपका इंतजार कर रही है। एचपीसीएल में हो चुका है। और फ्यूचर में अब आगे आप जो भी एग्जाम देंगे, मुझे इतना पता है कि एक एग्जाम निकलने के बाद में लाइन वाइज एग्जाम निकलते हैं, फिर हम सेलेक्ट करते हैं हमें जाना कहाँ पर है। ठीक है डियर, तो थैंक यू जी सो सर। मच, और अगेन आपको कंग्रेचुलेशन। बाकी अपन मिलते हैं बहुत जल्दी, मैं आपको बुलाता हूँ थैंक यू और सर। एक ग्रैंड सेलिब्रेशन करते हैं, ठीक है दोस्त? ओके, थैंक थैंक यू यू। सर।